सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 11 तितली का संघर्ष का पहला भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बगिया की सुंदरता बढ़ाने वाली रंग बिरंगे पंखों वाली तितलियों को ये सुंदर पंख और उड़ान भरने की शक्ति बहुत संघर्ष के बाद प्राप्त होती है। इस पाठ में ऐसे ही एक तितली के विषय में बताया गया है जो अपने ककून से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी वहां से गुजरते आदमी ने यह देखा और तितली की मदद करने के उद्देश्य से उसने ककून का छेद बड़ा कर दिया। जैसे ही छेद बड़ा हुआ, तितली बड़ी आसानी से बाहर आ गई। अरे, परंतु यह क्या, वह तितली तो उड़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका संघर्ष अधूरा रह गया था, जिससे उसके पंखों को मजबूती नहीं मिल पाई। ये पाठ हमें तितली के संघर्ष के माध्यम से सिखाता है कि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और बिना संघर्ष के जीत संभव नहीं है। हमारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम, किरण बेदी, मिल्खा सिंह, हेलन केलर, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा तथा थॉमस एडिसन जैसे अनेक ऐसी महान हस्तियों के उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमारा संघर्ष अर्थात प्रयत्न जितना अधिक होगा, सफलता का स्वाद भी उतना ही मीठा होगा। इसलिए बच्चों, सफल होने के लिए कभी भी आसान मार्ग ना चुनकर कठिन परिश्रम का मार्ग चुनो। इससे निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आओ तितली का संघर्ष इस पाठ का वाचन करें। पाठ 11 तितली का संघर्ष। बच्चों, यह पाठ एक शिक्षाप्रद कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। अर्थात जब हम किसी चीज को पाने के लिए पूरे मन से प्रयत्न करते हैं, संघर्ष मतलब पूरे मन से किया गया प्रयत्न संघर्ष कहलाता है। तो जब हम किसी चीज को पाने के लिए पूरे मन से संघर्ष करते हैं तो उसकी जीत उतनी ही शानदार होती है। एक बार एक आदमी को अपने बगीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का ककून दिखाई पड़ा। क्या हुआ? एक बार एक आदमी बगीचे में टहल रहा था। टहलना मतलब घूमना। बगीचे में घूम रहा था, तब उसे किसी टहनी से, टहनी मतलब पेड़ की डाल, पेड़ की डाल से लटकता हुआ एक तितली का ककून दिखाई पड़ा। ककून मतलब लार्वा का सुरक्षा कवच, जिसमें लार्वा रहता है और जिससे तितली बनकर बाहर निकलती है। अब वह आदमी प्रतिदिन उसे देखने लगा। वह आदमी जो था प्रतिदिन उसे देखने लगा। प्रतिदिन मतलब रोज रोज उसे देखने लगा। और एक दिन उसने देखा कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बन गया है। आदमी को बड़ी उत्सुकता होती थी उस ककून को देखकर, इसलिए वह रोज रोज उसे देखने लगा। और एक दिन उसने क्या देखा कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। अब उस आदमी को बड़ी उत्सुकता लगी, जिज्ञासा रही, कुछ जानने की इच्छा थी उसके मन में कि अब इस छेद में क्या होता है, इस छेद से कौन बाहर निकलता है। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। क्या देखा उसने कि उस छोटे से छेद में से निकलने के लिए तितली बहुत अधिक कोशिश कर रही है। कोशिश मतलब प्रयत्न कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। आदमी वहीं बैठ के सब कुछ देख रहा था, तो उसने क्या देखा कि उस छोटे से छेद में से निकलने के लिए तितली बहुत कोशिश कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाई और शांत चुपचाप बैठ गई, थक कर चुपचाप बैठ गई, उससे मानो उसने हार मान ली हो। उस आदमी ने निश्चय किया कि वह उस तितली की मदद करेगा। उस आदमी से यह देखा नहीं गया कि वह तितली शांत चित्त होकर बैठ गई, उसने हार मान ली। तो उसने निश्चय किया मतलब प्रण किया कि वह उस तितली की मदद करेगा।
उसने एक कैंची उठाई और ककून को काट कर इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। उस आदमी से तितली की परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए उसने क्या किया, एक कैंची उठाई और तितली के ककून का छेद इतना बड़ा कर दिया कि उसमें से तितली आसानी से बाहर निकल आई। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई। अब तितली को कोई और संघर्ष नहीं करना पड़ा। संघर्ष मतलब बाहर निकलने का कोई प्रयत्न, कोई कोशिश उसे नहीं करनी पड़ी। वो बड़ी आसानी से बाहर निकल आई, मतलब उसे सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई। पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। लेकिन उस तितली की दशा कैसी थी कि उसका शरीर जो था सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि बाहर निकलने के लिए उस तितली का संघर्ष अधूरा था। आदमी की मदद से तितली समय से पहले ही बाहर आ गई, जिस कारण उसके पंख और उसका शरीर पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाया था। आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी समय अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आदमी यही देखता रहा कि अब ये तितली बाहर निकल आई है, अभी जल्दी से अपने पंख फैलाएगी और आसमान में उड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। क्या हुआ? तितली के पंख कमजोर रह गए, उसका शरीर कमजोर रह गया, इसलिए वो तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी जिंदगी पूरी घिसटते हुए बितानी पड़ी। कभी भी वो आसमान में नहीं उड़ पाई। इसके आगे क्या हुआ बच्चों, यह जानने के लिए आप वीडियो का दूसरा भाग देखिए।